ये है मेरी मम्मी और ये क्यों रो रही है, वेट ये आपको आगे पता चलेगा। ये पहली बार था कि हम मम्मी से 2 महीने के लिए अलग थे, मतलब 73 डेज टोटल। ये बहुत बहुत डिफ़िकल्ट था हमारे लिए। और अभी जो ये घर का हाल है, अगर मम्मी होती तो बहुत डांट पड़ती। तो हम अभी जा रहे पुणे से कोलकाता मम्मी से मिलने, और भी बहुत कुछ करेंगे, पर उसके पहले मुझे अपने बाल को ठीक करना है। एक तो मेरे पास बाल है नहीं, और जितने भी है मुझे समझ नहीं आता मैं क्या स्टाइल करूँ इनका, और मेरा एक ही स्टाइल है, बस 2 क्लिप लगा लो और ये डन। इसमें मैं क्यूट तो दिखती हूँ, मतलब अब मैं खुद की क्या ही तारीफ़ करूँ। अभी इसके बाद हम जाने वाले एयरपोर्ट, और चलो मैं मिलाती हूँ इनसे। ये आप जानते ही होंगे, और हाँ ये मेरी छोटी बहन है, छोटी बहन। उसके बाद हमने बैग पैक कर लिया। अभी हम कैब में, अरे 1 मिनट, ये कौन है? ओह ये तो मैं हूँ। इतनी सुंदर हूँ ना मैं, मतलब क्या ही बताऊँ, मैं ना खुद के ही मतलब प्यार में पड़ जाती हूँ कभी कभी जब मैं खुद को शीशे में देखती हूँ। हाँ मैं थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, अभी क्या ही करूँ मैं। आईना देखती हूँ तो मुझे 1 मिनट, मैं तो दरवाज़ा खोलना ही भूल गई। आईना देखती हूँ ना तो मुझे रोका नहीं जाता खुद को निहारते हुए। तो इस बार पापा नहीं आने वाले, मैं और मेरे सिस्टर अकेले जा रहे हैं मम्मी से मिलने, और हम थोड़ा घूमी घूमी करेंगे, वो आपको पता चलेगा इसके बाद। और हमने फाइनली पापा को बाय बाय बोल दिया, और अभी हम जा रहे कोलकाता। ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब बहुत एक्साइटेड। और इसको देखो, मतलब ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? इतनी सुंदर लड़की को ऐसे कौन देखता है? हाँ जस्ट इग्नोर हर। और हमने पापा को फाइनली बाय बाय बोल दिया, और हाँ थोड़ा सा स्माइल किया इसने और ये रास्ते में सो गए थे क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही थी और चिड़चिड़ मच रही थी। मैंने बोला ठीक है सो जा थोड़ी देर के, क्योंकि 1 घंटा दूर है एयरपोर्ट यहाँ से। और एयरपोर्ट आने के बाद मुझे लगा कि हमने फिट चेक नहीं दिया। तो चलो ये रहा इन्फ्लुएंसर वाइब हमारा आउटफिट देखो देखो, बस हाँ कूल तो लग रही है, पर इग्नोर करो इसको और अभी मेरा देखो, देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना, ये स्कार्फ मुझे बहुत पसंद है। ये ना बहुत पागल है, कुछ भी करती है। तो अभी हम पहुंच गए पुणे एयरपोर्ट, यहाँ से हम जाएंगे कोलकाता, और हमारा फ्लाइट है 5:30 आई थिंक, हाँ 5:30 को। हाँ बहुत दूर जाना है यहाँ में। अरे मेरा बैग देखो, ये ना बहुत, मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, देखो बड़ी बहन मतलब नहीं, छोटी बहन कभी बड़ी बहन नहीं बन सकती, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसने छोटा वाला बैग ले लिया वो, और मेरे लिए बड़ा वाला बैग छोड़ दिया। अभी मैं एक तो मैं व्लॉग कर रही हूँ पहली बार, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ इसके साथ, अभी तक कंफर्टेबल नहीं हुई हूँ, ऊपर से ये बड़ा बैग। अगर मैं गिर विर जाती हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा पूरा पोपट बन जाएगा यहाँ पे, है ना। मतलब अभी इसको कोई ज़रूरत नहीं है ना मेरी, इसलिए वो आगे आगे चली गई और वहाँ पे रुक गई। पता है क्यों? क्योंकि अभी उसको ज़रूरत है मेरी, इसलिए रुक गई है, क्योंकि अभी ID कार्ड मेरे पास है। हाँ पावर तो है मेरे पास, कुछ भी बोलो असली मज़ा तो तब आया जब हम अंदर आए। इतना भीड़ देख के तो हम, देखो वो कैसे इग्नोर कर रही है, मुझे लगता है मतलब वो मुझे जानते ही नहीं, मतलब वो मेरे साथ आए ही नहीं। और हाँ इतना भीड़ देख के तो मैं डर गई कि एक तो हम मतलब लेट हो गए थे थोड़ा, ठीक है कि 5:30 को है, और मतलब ये क्या, ये हम भीड़, इसको क्या हम 1 घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे? मुझे नहीं पता। देखो देखो फिर से इग्नोर करिए, मतलब मैं किसके साथ आई हूँ? लग रहा है मैं अकेली आई हूँ, वो अकेली आई है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि वो मेरी बहन है। एटीट्यूड दिखा रहे हैं या फिर क्या, पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ मैं भी एक दिन इसको एटीट्यूड दिखाऊंगी। हाय रीनू, देखो देखो, मतलब ऐसे क्यों करती हो मेरे साथ? हे हाय रीनू ना, हे आई सॉ योर वीडियोस, एक्चुअली आई एम अ बिग फैन, आई लव योर वीडियोस। देखो आके देखो, इतना इग्नोर तो कोई अपने शत्रु को भी नहीं करता। एक दिन ना मैं इसको जानबूझ के भूल जाऊंगी, मैं भूल जाऊंगी कि ये मेरी छोटी बहन है, एकदम भूल जाऊंगी। मैं भूल जाऊंगी कि हमारे मम्मी पापा एक ही है। एक दिन मैं इसको बहुत बड़ा वाला इग्नोर करूंगी, फिर देखना। और मुझे ध्यान में आया कि मैंने अपना बैग लॉक नहीं किया, अभी क्या ही करूँ अभी मैं। उसके बाद हम एक फैन से मिले जो बहुत क्यूट थी, तो हमें देख के मेरा मूड थोड़ा अच्छा हो गया। उसके बाद फाइनल लाइन ख़त्म हुआ और हमें मिल गया हमारा टिकट्स। इसको टिकट से बोल देना, हाँ होगा तो ऐसे दिखाते हैं, मैंने देखा बहुत सीरियल में, तो मैंने भी दिखा दिया ऐसे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कूल बन रही थी उसके साथ, पर देखो हम दोनों कितना डिफरेंट है ना, मतलब हाँ मुझे लगता नहीं कि हम दोनों बहन हैं, सगी बहन। और फिर से भीड़, उफ क्या करूँ मैं इन लोगों का, मुझे ना लोग पसंद नहीं आते कभी कभी, इतने लोग क्यों है दुनिया में। ओके कोई बात नहीं। तो हम टाइम पे पहुंच गए थे और अभी हमारे पास है 1 घंटा, और मुझे बहुत भूख लगी है। देखो ना गाइस, देखो ना। ओके खाना ढूंढना है, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी देखो हम जाएंगे ना
हम घर पहुँचते पहुँचते हमें 12-1 बज जाएंगे, मतलब दोपहर को 12-1, और अभी बज रहे 4:30। मुझे बहुत भूख लगी है और रीनू को नहीं भूख लगी है, पर मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ तो खाना है। चलो ढूंढते। ओह, मुझे सबवे मिल गया, ये यहाँ से मैं कुछ तो लूँगी। और ये फिर से आगे निकल गई है, मुझे ढूंढ रही है, पर मुझे खाना खाना है। मैं उसको पूछ रही हूँ कि खाना खाएगी, उसको समझ नहीं आया मैं क्या बोल रही हूँ, तो मैंने उसको इशारा किया खाना खाना वहाँ पे, तो उसको फिर भी समझ नहीं आया। ठीक है, उसको नहीं खाना तो नहीं खाए, मैं खा लेती हूँ जाके, क्योंकि हम घर जाते जाते हमें 12 बज जाएगा, तो तब तक तो मैं भूखी नहीं रह सकती। देखो, मैं फूडी तो नहीं हूँ, पर हाँ, जब भूख लग जाती है तो बहुत भूख लग जाती है, तब मेरा दिमाग काम नहीं करता। नहीं, मैं मोटू नहीं हूँ, मोटू और पतलू की जोड़ी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुझे ना वो वाला याद आ गया है, जैसे बोलते ना मोटू की खाली पेट मेरा दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तुम ही कुछ सोचो, ऐसा। क्योंकि हर टाइम दिमाग मुझे ही चलाना पड़ता है, पर खाते टाइम मुझे दिमाग चलाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए मैं जब भी किसी मतलब खाने में जाती हूँ या फिर कुछ भी ऑर्डर करना होता है ना, तो मैं उन जो काउंटर पर रहते हैं ना, मैं उनको पूछती हूँ, भैया आप बताओ, आप मुझे सजेस्ट करो कि क्या खाना चाहिए, क्या बेस्ट है, क्या टेस्टी है। तो वो जो भी सजेस्ट करते हैं ना, वो बेस्ट रहता है। तो आप भी नेक्स्ट टाइम ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो ना, मैं स्मार्ट। और जो होना आता है वही होता है। हमारा फ्लाइट 30 मिनट डिले था और मुझे ये सब कुछ लेके 8 नंबर गेट से 4 नंबर गेट तक आना पड़ा, और ये खाली याद आ गई। मतलब देख रहे हो, इतना सुख। उसको हर रोज़ भगवान के सामने माथा टेकना चाहिए, क्योंकि उसको मेरी जैसी दीदी मिली है। मेरे कंधे दुख रहे, फिर भी मैंने कितने सारे बैग उठाए, और ऊपर से मैं व्लॉग भी कर रही थी। मैंने उसको बोला थोड़ा कैमरा पकड़ ले, और देखो कैसे पकड़ रही है। मतलब ये कोई ढंग होता है कैमरा पकड़ने का? जानबूझ के करती हुए सब। मुझे बहुत नींद आने लगी, मुझे लगा थोड़ा कंधा तो दे देगी, मैं थोड़ा सा अपना सर लग के थोड़ा सा सो जाऊंगी। और उसका शक्ल देखो उस टाइम। मतलब मुझे पता था ये ऐसे ही करती है, तो थोड़ा सा सोने देती मुझे, पर नहीं दिया उसने। फाइनली कैसे तैसे मैंने 40 मिनट बिताए उसके साथ, और मैंने अपना खाना ख़त्म नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, और यहाँ पे फिर से मुझे वो इग्नोर कर रही है। मुझे ना इसको मारने का मन करता है। इसकी शक्ल हमेशा ऐसी रहती है, ऐसे हमेशा गुस्से वाली। उफ, अभी देखो कितनी प्यारी, मतलब कितनी प्यारी दिख रही है। और मेरे शक्ल में क्या बुराई है? मुझे देख के भी कभी कभी ऐसे स्माइल कर सकती है ना वो। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं भी अभी उसको ऐसे ही लुक दूंगी, रुको। और फाइनली हम फ्लाइट में चढ़ गए। फाइनली। और सबसे अच्छी बात, हमारा सीट अलग अलग है। मैं आराम से बैठ पाऊंगी, उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी मुझे, और ना उसको। तो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। फाइनली मैं अपनी सीट में बैठ गई हूँ, और मुझे बहुत नींद आ रही है। और हाँ, अभी बज रही है 6, तो जाते जाते तो 11 बज ही जाएंगे। मैं सो जाती थोड़ी देर। और सोते सोते ही मुझे मिला, ये देखो कितने प्यारे हैं ये लोग। मैं तो कभी कभी भूल ही जाती हूँ कि मैं खास हूँ। पर ठीक है, तो अभी हम लैंड ही करने वाले हैं। मेरी शक्ल के 12 बजे, पर ये देखने के बाद मेरी शक्ल के 6 बज गए। सूरज हुआ मध्यम, चांद, मैं चांद हूँ ना, तो मैं जलने लगी थी। और ये देखो मेरे साथ और 2 तारे हैं, और ये लोग बहुत प्यारे थे। मुझे बहुत मज़ा आया इनसे मिलने के बाद। और रुको, ये देखो, ये कितना क्यूट है, ये इन्होंने बनाया है। मतलब ये बहुत यूनिक था मुझे, मतलब हम दोनों को बहुत पसंद है, बहुत क्यूट थे ये। और क्या क्या यूनिक चीज़ है ये, मतलब है ना, ये उन्होंने हैंड ग्लव्स और मास्क से बनाया था, और बहुत क्यूट था। और इसके अंदर ना उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी, जो हम नहीं पढ़े थे, जो हमने बाद में पढ़ा था, और बहुत क्यूट था वो चीज़। मैं नहीं बताऊँगी उसमें क्या लिखा था। और रीनू कहाँ गई है? उसको वॉशरूम जाना था, इसलिए वॉशरूम चली गई। और मैं अकेली घूम रही थी एयरपोर्ट में, और मेरी मम्मी और आंटी लोग सब बाहर वेट कर रहे थे कब से। और मेरी चाची का ये फर्स्ट टाइम था एयरपोर्ट में, और ये लोग हमें पिक करने आए थे। और मेरी मम्मी तो हमें देख के इमोशनल हो गई थी, क्योंकि बहुत दिन हम अलग थे, और फर्स्ट टाइम मम्मी हमें एयरपोर्ट में मतलब पिकअप ही बोलते ना, पिकअप करने आई थी, तो वो बहुत इमोशनल हो गई थी। और मेरी चाची भी थी वहाँ पे, तो हम बहुत एंजॉय भी किए, और हम थोड़ा मतलब हम थोड़ा इमोशनल हो गए थे, थोड़ा इमोशनल चल रहा था यहाँ पे। तो इसके बाद मैं तो पैर छूना भूल गई थी, तो मैंने पैर छुए अपने मम्मी के, आशीर्वाद लिए। और उसके बाद मैंने अपने चाची के भी पैर छुए, और उनसे भी आशीर्वाद लिया, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। मम्मी से दूर रहना बहुत मुश्किल था हमारे लिए। और फाइनली हम पहुंच के हम बहुत खुश थे, बहुत। उसके बाद हमारे लिए एक सरप्राइज़ था। ये हमारा भैया है जो उड़ीसा में रहते हैं, और ये अचानक कहाँ से टपके। मतलब ये बहुत ही सरप्राइज़ था हमारे लिए। हम मतलब मैं तो रो पड़ी थी कि भाई तो
तो वो झूठ बोला था कि वो नहीं आ रहा है, फिर वो अचानक से आ गया, फिर हमको सरप्राइज़ दिया। और मतलब, और ये मेरी छोटी बहन है जो हमारा शूट कर रही थी, मैं तो उसको भूल ही गई थी। उस टाइम में इतना पागल थी अपने भैया के पीछे कि इसको भूल ही गई। फिर हमें बहुत भूख लगी थी, इसलिए हमने रास्ते में ही खाना खा लिया, क्योंकि घर एयरपोर्ट से 3 घंटा दूर है, तो हमसे रहा नहीं गया, हमने खा लिया। उसके बाद हम पहुंच गए फाइनली मेरे घर। ओह, मेरा घर, मेरा स्वीट होम, स्वीट होम। और ये है मेरी दादी, और ये भी इंतज़ार कर रही थी हमारे लिए, तो मैंने इनके भी पैर छुए, इनसे भी आशीर्वाद लिया, और हमारे में से मतलब किसी करते हैं, मतलब पैर छूने के बाद। और देखो, वेट, ये है मेरा कज़न, मतलब मेरा छोटा भाई। शायद इसको तुम लोगों ने मतलब रील पे देखा ही होगा। ये बहुत पागल है। इसने मतलब इसको क्या ही बताऊँ, इसने हमको सरप्राइज़ दिया। वो लड़की बनी थी, उसको लगा कि हम उसको पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए वो ऐसे सच धज के बैठा था कि हम उसको पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए वो पागल है, पूरा पागल। पता नहीं कहाँ से इसको ये सब आइडियाज़ आते हैं। और घर आके मैं बहुत खुश थी। तो ये था मेरा पहला व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और इसके बाद भी व्लॉग्स आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून, बाय।